देह। जब ब्रह्मा जी सुन के साथ में तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं डरो मत। क्या कहते हैं, जानी डरा पाहो मोने, जानी डरा पाहो मोने, सीध सुरेशा तुम हाई लागी धरी हूँ नर बेसा। अनसन सहिता मनुज अवतारा, ले हो दिन कर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तीन कह मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तीन के गृह अवतरी हम जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, फिरे सकल सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। निज लोक कहीं बिरंचि गए, देव नहीं है सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेव हो जाई। अब वही ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, अब मनुष्य देवता रूपी छोड़ करके बानर शरीर में आ जाइए। बानर शरीर धर धर के प्रभु के आने की प्रतीक्षा कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। तब सारे देवता ने बंदर रूप में बानर रूप के शरीर धारण कर लिए। तो फिर वही जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, हे देवताओं डरो मत। अंशन सहित मनुष्य अवतार, मैं अपने अंशों के सहित मनुष्य अवतार लूंगा। अंशन सहित मनुष्य अवतारा, ले हो दिनकर वंश उदारा। दिनकर भूषण सूर्य वंश के स्वामी जो राजा दशरथ, उनके कुल में मैं प्रकट होऊंगा। दिनकर वंश। कश्यप अदिति महातप तीना, वो कश्यप अदिति जो पहले स्वामी मनु थे, फिर दूसरे में कश्यप अदिति बने, बहुत बड़ा तप किए हैं। उनको मैं पहले वरदान दे चुका हूँ, इसलिए मैं उनके घर आकर अवतार लूँगा। अंशन सहित, अपने अंशों के सहित में आकर अवतार लूँगा। फिर जब ये बात सब ब्रह्मा जी जब कह दिए, इसके बाद बैठी बराबर में बैठो। अरे कैसे नीचे बैठ, ठीक है। गाये देव सब, पंखा चला होता है। निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। अब देवता लोग अपने अपने स्थान पे चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछुआय सुब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन कीना। जो कुछ ब्रह्मा कहे कि बानर शरीर धरो, सब लोग अपने उसमें देरी नहीं किए, सब लोग बानर शरीर में हो गए। हर से देव विलंबन कीना, बनचर देह धरी छिति माही। अतुलित बल प्रताप तिन पाही, गिरि तरु नखयायुध सब बीरा। हरि मारग चित मही मति धीरा, यह सब रुचिर चरित में भाषा। अब सो सुनहु जो बीच ही राखा, अवधपुरी रघुकुल मणि राहु। वेद विदित तेहि दशरथ नामु, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। अब वहाँ से फिर क्या है, अब राजा दशरथ से कोई संतान नहीं थी। अब वो वहाँ से वो अपने संतान के विषय में चिंता करते हैं। अब वो एक बार गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं कि हे प्रभु, इतना समय बीत गया, मेरा चौथापन आने वाला, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है। ये राजकाज कौन देखेगा, क्या करेगा। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ।
धरहु धीर होई सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अगिन चरु कर लीने जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भासिद्ध तुम्हारा यह भी बाटी देहु निप जाई जथा जोग जहि भाग बनाई तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समुझाई परमानंद मगन निप हर्षन हृदय समाई एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे सुतनाही राजा दशरथ के मन में बड़ी जलानी हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है। गुरु गृह गया वो तुरंत नहीं पाला। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के घर जाते गुरु गृह गए तुरंत नहीं पाला। चरण लाग कर भी नहीं साला उनके चरणों में लग करके विनती करते राजा तो मुनि जी बहुत उनको गुरु वशिष्ठ जी बहुत कुछ समझाए कि धीरज धरो समय आ गया है। समय आने पर आपकी 4 पुत्र उत्पन्न होंगे और त्रिभुवन विदित होंगे और सब कुछ से ऐसा धीरज धर्म वहीं सुचारी त्रिभुवन विदित भगत भय आ श्रृंगी ऋषि जो इस सब कुछ से कुछ उनको पता नहीं था इसका। वो ऐसे जिस रात में रहते थे वो सुखी रहते थे। उनको बुलाए गुरु वशिष्ठ जी वो आकर के फिर यज्ञ किए तो फिर से अग्निकुंड हरे कृष्णा तो अग्निकुंड से वो अग्निदेव प्रकट हुए और वही हविष्य लेकर खीर लेकर के प्रकट फिर सारे सभा को समझा करके तब गुरु वशिष्ठ जी बोले ये जो खीर का भाग है अपनी रानियों में यथा राजा वशिष्ठ को बांध दो। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई कौशल्यादि तहाँ चली आई। अब देखिए उसी में अर्ध भाग कौशल्य ही दीना खीर का आधा भाग कौशल्या जी को दिया गया। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना उभय भाग आधे कर कीना। अब जो आधा बचा उसके 2 टुकड़े बना गए। उभय भाग आधे कर कीना कैकेयी कहा निपसोदयु एक भाग उसमें कैकेयी को दिया गया। रहे उसको उभय भाग को निभाए अब जो एक हिस्सा बच गया फिर उसके 2 टुकड़े कहे गए। तो राजा दशरथ फिर कैकेयी और कौशल्या का अनुमति लेकर के उनकी राय लेकर के तब सुमित्रा को दिया जाता है। तो जो भाग कैकेयी ने दिया आधा एक भाग का और एक भाग कौशल्या ने दिया तो वही 2 भाग उनके हो गया। तो उनके सुमित्रा जी के वही 2 पुत्र और कैकेयी केवल भरत जी कौशल्या के राम और सुमित्रा जी के लक्ष्मण शत्रुघ्न। तो वो भरत जी के सेवक हो गए उनकी सेवा करने लगे और लक्ष्मण जी राम के सेवक हो गए। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना उभय भाग आधे कर कीना कैकेयी कहा निपसोदयु रहो सो उभय भाग पुनि भयउ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुमिंत्र मन प्रसन्न करी। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महाराज सब रानी शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ यही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हरस जुता राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता सुकुल पक्ष अवजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता सुकुल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। यदि वसयरु शीतल
गगना विमल संकुल सुरूपा गावहि गुण गंधर्व बरूपा वर्षहि सुमन सुअंजलि सारी बहवाहि गगन दुंदुभितारी स्तुति करहि नाग मुनि देवा वर्षहि सुमन करहि सब सेवा सुर समूह विनती करी सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अब भगवान का प्रकट गा दूं। भगवान प्रकट होते जी भाई प्रगट कृपाला दीन